हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल आफ्टर ए लॉन्ग हॉलीडे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किताबें और लेखक 2024-25 के इम्पोर्टेंट। तो शुरू करते हैं। पहला है इंटरनेशनल बुकर 2025, हार्ट लैम्प, बानू मुश्ताक, अनुवादक है दीपा भारती। तो इसको हम याद रखेंगे। दिल में मुश्ताक का लैंप जलाए, मुश्ताक माने इच्छा। तो दिल में से हार्ट हो गया और बानू मुश्ताक यानी कि इच्छा हो गया। तो दिल में इच्छा का लैंप जलाए से याद करेंगे इंटरनेशनल बुकर 2025। अगला है बुकर पुरस्कार फ्लैश डेविड जलाशय। इसका हम सीधा याद कर लेंगे कि जल में फ्लैश कर दिया, जल में फ्लैश कर दिया, इससे याद हो जाएगा बुकर पुरस्कार 2025। अगला है बुकर पुरस्कार 2024 ऑर्बिटल सामंथा हार्वे। इसको हम याद करेंगे कि सामंथा नाम की कोई लड़की है जो ऑर्बिटल में घूम रही है, तो इससे याद हो जाएगा सामंथा हार्वे। अगला है बुकर पुरस्कार 2023 प्रोफेट सॉन्ग पॉल लिच। ये ज़्यादा पुराना है, ये तो नहीं। अगला है बुकर पुरस्कार 2022 का है द सेवन मून ऑफ माली अल्मीदा शाहान करुनाटिल्का। ये भी नहीं। इससे अगला देखते हैं साहित्य अकादमी युवा 2025। पुस्तक का नाम है फिर उगना और राइटर है इसके पार्वती तिर्की। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, पार्वती जी की कृपा से युवा फिर से उगा है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, पार्वती जी की कृपा से युवा से साहित्य अकादमी युवा 2025 और फिर उगा है से फिर उगना। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान और राजनीतिक और न्यायपालिका की। ये वीडियो मैंने पहले बना दी थी, पर फिर वो नॉइज़ की वजह से मुझे दोबारा से बना रही हूँ मैं इसको। तो इसको देखेंगे वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, जस्टिस DY चंद्रचूड़, पूर्व CGI अशोक चोपड़ा, सुगाता श्रीनिवास राजू और R कौशिक। इसको हम याद रखेंगे कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, कि संविधान क्यों मैटर करता है। ये सबसे अच्छी तरह से ये वही हमारे सबसे अच्छे CGI ही बता सकते हैं, DY चंद्रचूड़। तो इसे याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मैटर करता है, ये कौन बताएगा, हमारे CGI DY चंद्रचूड़। अगला है संसद शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार, डॉक्टर KS चौहान। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि आजकल संसद में शक्तियाँ चौहान लोग भी दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि संसद में चौहान अपनी शक्तियाँ दिखा रहे हैं, इससे याद रखेंगे शक्तियाँ, संसद में शक्तियों से पुस्तक का नाम, और कौन दिखा रहा है, चौहान दिखा रहे हैं, तो इससे राइटर का नाम हो गया। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ और रिपब्लिक, PS श्रीधर पिल्ले, गोताबाया राजपक्षे और लक्ष्मी मुर्देश्वर। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जो रिपब्लिक की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पिलर्स ही होते हैं। पिलर से याद करेंगे श्रीधरन पिल्ले कि रिपब्लिक का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन होते हैं, पिलर जैसा मजबूत होता है या पिलर ही होते हैं। तो इससे ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सेम पित्रोदा। इसका सिंपल सा ट्रिक है कि डेमोक्रेसी का आइडिया हमें किसने दिया है, पित्रो ने दिया है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट 75 जस्टिस S मुरलीधरन। इसको हम याद करेंगे कि मुरली वाला यानी कि श्री कृष्ण जी ही है जो इंडिया में जो इनकम्प्लीट अभी जस्टिस हुए हैं, जिनका न्याय नहीं हुआ, उनको न्याय कौन दिलाएगा, मुरलीधर जी दिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नरेटिव ऑफ द बेंच, जैक टेपर और एलेक्स थॉम्सन, फॉरवर्ड NV रमना। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि रमन नाम का व्यक्ति है जो कि बेंच पे बैठ के नरेटिव दे रहा है। ठीक है, तो नरेटिव दे रहा है बेंच पे बैठ के, ये पुस्तक का नाम हो गया, और कौन दे रहा है, रमन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यानी PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स हिमांशु रॉय। इसको हम कैसे याद करेंगे कि PMO जिसका नाम चेंज करके अभी क्या रखा गया है, सेवा तीर्थ।
तो सेवा तीर्थ यानी कि पीएमओ में जाने के लिए हमें हिमांशु की राय लेनी चाहिए। या इसको सीधा याद रख सकते हैं कि पीएमओ में जाने से पहले राय ज़रूर ले, क्योंकि सीधा जाएंगे तो वो आपको पकड़ ही लेंगे। अगला है रक्षा सुरक्षा और सैन्य मामलों में पहली बुक है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों। इसको हम याद रखेंगे कि सिंदूर लगाने के बाद जीत पक्की है, तो सिंदूर से तो ऑपरेशन सिंदूर और जीत से कंवलजीत सिंह। और या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कंवल से याद करेंगे कंबल, तो वो कंबल की स्टोरी वो अनटोल्ड होती है, वो बताते नहीं है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंस टेरर टी.सी. राव। ये आप याद कर लेना। इसके ऊपर दो ही ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, तो पहली तो ये है अनटोल्ड स्टोरी वाला जनरल कंवलजीत और दूसरी है टी.एस. राव। अगला है द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड डी शिवानंद पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि ब्रह्मास्त्र भगवान शिव का अस्त्र है, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र से हो जाएगा ब्रह्मास्त्र और भगवान शिव का अस्त्र है, ये इससे हो जाएगा डॉक्टर शिवानंद डी शिवानंदन, ठीक है। नेक्स्ट है द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी मिलिट्री थ्रिलर उद्घाटन जनरल एम.एस. नरवणे द्वारा। तो आप इसको याद रखें कि जो नरवणे जी है, नरवणे जी कहाँ पे रहते हैं? कैंटोनमेंट में रहते हैं। कैंटोनमेंट माने छावनी जो होती है, जो सैनिक वगैरह रहते हैं। तो ऐसे याद रखना कि जनरल जो नरवणे जी है वो कहाँ पे रहते हैं? कैंटोनमेंट में रहते हैं। अगला है विंग्स ऑफ वेलर स्वप्निल पांडे सहयोगी टी शिवानंद जनरल अनिल चौहान शिव कुमार मोनक्का एम.जे. अकबटी खोस्यू, ये सब इनके सहायक हैं। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि स्वपन में से याद हो जाएगा स्वप्निल पांडे, विंग्स लगाकर उड़ता है पांडे, ठीक है। स्वपन में विंग्स लगाकर उड़ता है कौन? पांडे। अगला है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। तो आप ऐसे मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ। तो आप ऐसे याद रख लो कि जब कारगिल वॉर में अगर रविंद्रनाथ होते तो इसका टर्न कुछ और ही निकलता, ठीक है। कारगिल वॉर पाकिस्तान के साथ जो थी इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट है शूटिंग स्टेट बायो ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल रोस्टम के ननावटी अर्जुन सुब्रमण्यम। इसको आप ऐसे याद रख लेना, इसकी ट्रिक नहीं बनी मुझसे। अगला है जीवनी संस्मरण और व्यक्तित्व। तो पहला है एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया प्रिया बंदे जयकुमार। तो इसकी ट्रिक है कि एम.एस. स्वामी से याद रखेंगे, स्वामी की प्रिया हमेशा उनके साथ ही रहती है। तो स्वामी की प्रिया से याद रखेंगे इनके राइटर प्रियबंदा जयकुमार और स्वामी से एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। उस वाले सुब्रमण्यम की तो ये वाला सुब्रमण्यम अलग है, ये वाला बाला सुब्रमण्यम अलग है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जो पावर है मोदी जी की, मोदी जी में जो पावर है वो सुब्रमण्यम जैसी है। सुब्रमण्यम कोई कैरेक्टर का नाम है हमारे उसमें ग्रंथों में, उसको या किसी भगवान के अवतार को, किसी बलशाली व्यक्ति को कहते हैं। तो ऐसे आप याद रखिए कि मोदी जी में सुब्रमण्यम जैसी पावर है। अगला है इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड नंदिनी राठी उद्घाटन अमित शाह द्वारा। इसकी सीधी सी ट्रिक है कि जो नंदिनी जी ने मोदी की रेनेसां यानी कि क्रांति का रथ चला रही है। इंडियन रेनेसां यानी कि भारतीय क्रांति, थी मोदी डिकेड और नंदिनी राठी। तो ऐसे याद रखोगे कि नंदिनी मोदी की क्रांति का रथ चला रही है, ठीक है। अगला है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि जो मनोज बाजपेयी जी की जो एक्टिंग है वो बिल्कुल अमृत जैसी है। अमृत यानी कि पीयूष यानी कि अमृत जैसी स्वच्छ है, साफ है, ठीक है। तो शुद्ध है, ऐसे आप याद रखो
कि मनोज बाजपेयी, या करैक्टर से याद कर लो कि मनोज बाजपेयी बिल्कुल अमृत जैसे साफ और शुद्ध हैं, तो इससे याद हो जाएगा। अगला है द मैन हु बिकेम सिनेमा, दिलीप कुमार, अशोक चोपड़ा। अशोक चोपड़ा जी बहुत बड़े डायरेक्टर है, आप उनको सीधा ये याद रखिए। अगला है सौमित्र चटर्जी, द लेगेसी ऑफ अप्पू एंड बियॉन्ड, संघमित्रा चक्रवर्ती। इसको आप ऐसे याद रखें कि सौमित्री चटर्जी से ये नाम मैच करता है, संघमित्रा चक्रवर्ती। सौमित्री चटर्जी, संघमित्रा चक्रवर्ती, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखो कि अप्पू से याद कर लो पप्पू, तो पप्पू लोग क्या होते हैं, जो चक्कर खाते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, चक्रवर्ती, ठीक है। नेक्स्ट है नीतीश कुमार, द गांधी ऑफ बिहार, अशोक चौधरी और शंभवी चौधरी। तो आप इसको ऐसे याद रखें कि जैसे जो मगध का था जिस पे अशोक ने राज किया था बहुत सालों तक, वैसे ही नीतीश कुमार भी अभी बिहार के सीएम बने हैं लगातार 5वीं बार। तो आप ऐसे याद रखो कि जो बिहार में राज कर रहे हैं अशोक की तरह, कौन, नीतीश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट है द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ, शंतनु गुप्ता। इसको आप याद रखो कि मॉन्क कैसे होता है, मॉन्क होता है बिल्कुल शांत स्वभाव का। तो आप ऐसे याद रखो कि योगी जी बहुत शांत हैं, तो योगी जी से तो इनकी पुस्तक होगी द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, और शांत से हो गया शंतनु गुप्ता। नेक्स्ट है आई एम हिंदुजा, ग्रुप हिस्ट्री, गोपीचंद पी हिंदुजा, उद्घाटन जगदीप धनखड़ द्वारा। इसको हम सीधा याद रख सकते हैं कि आई एम हिंदुजा आई एम हिंदू ना, तो आप ऐसे याद रखें कि आई एम इंडियन या हिंदू, ठीक है। नेक्स्ट है जस्ट ए मर्सनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ, डी सुब्बाराव, पूर्व आरबीआई गवर्नर। इसको आप ऐसे याद रखें कि सुबह सुबह हमारी बॉडी कैसे काम करते हैं, मशीनरी की तरह काम करती है। या फिर मर्सनरी से तो याद रखो कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी मशीनरी है अपने लिए, पैसे छापने वाली, तो उससे याद रख लो। बट ये ज़्यादा अच्छी है कि सुब्बा राव से याद रखेंगे, सुबह सुबह हमारी बॉडी किसकी तरह काम करती है, मशीनरी की तरह। नेक्स्ट है ए फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल, अल्पना किल्लावाला। इसको आप याद रखो कि जो अल्पना चावला जी है जो अंतरिक्ष में गए थे, उन्होंने जब अपनी उड़ान भरी थी तो वो क्या किया था, उन्होंने आरबीआई के ऊपर किला रोप के अपनी उड़ान भरी थी। तो आरबीआई किला वाला यानी कि किला रोपा और फ्लाई कर दिया उन्होंने, तो ए फ्लाई ऑन दी आरबीआई वॉर। अगला है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, बिल गेट्स। तो बिल गेट्स कौन है, एफबी के संस्थापक है ना, फेसबुक वाले ही है अच्छा, हाँ। तो इसको आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो कोड है वो किसके पास है, बिल गेट्स के पास है। सिंपल इसकी ट्रिक है, ज़्यादा ऐसे पुस्तकों पर भी ज़्यादा लंबी चौड़ी 2-2 लाइनों की ट्रिक नहीं याद करते, बिल्कुल ही बस इनका नाम से रिलेटेड ही हो कि जैसे सोर्स कोड, सबसे ज़्यादा कोड किसके पास है, बिल गेट्स के पास। अगला है DSLI ऑटोबायोग्राफी, रिलीज कैलाश सत्यार्थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। तो इसको हम कैसे करेंगे कि पहली बात तो कैलाश सत्यार्थी जी को 2019 में भारत रत्न मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, हाँ ठीक है। तो बस इसको आप डायरेक्ट याद रखिए क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स, इंडियन एडिशन, प्रीफेस नरेंद्र मोदी द्वारा। ये ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, जेसिंडा ओर्डन। तो ये जेसिंडा ओर्डन किसी देश की अभी नई राष्ट्रपति बनी है, मुझे पता नहीं है किसकी बनी है। तो वो जो राष्ट्रपति बनी है तो वो डिफरेंट है बस ये तो ऐसे तो मुझे नहीं आई इसकी ट्रिक। ये नीचे वाली 3 आप देख लेना। और जैसे ये है फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर एस रामन। एक तो था रमणा जो बेंच पे बैठ के नरेटिव दे रहा था, और ये है रामन। तो इसको आप सीधा याद रखो राम से। तो राम को क्या है कि अब क्या बोलते हैं, वो आ रखा है कलयुग, तो उसके अंदर क्या है कि राम जी को भी क्वेश्चन करते हैं, तो उनको क्वेश्चन करके एक कॉर्नर में कर दिया है राम जी को, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और बुक आएगी, तो ऐसे याद करेंगे कि राम जी को कॉर्नर कर दिया है कार की शेड में, ठीक है। नेक्स्ट है खेल और फिटनेस, ये इम्पोर्टेंट है, इसके देखो द वन क्रिकेट
माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन। इसको पहले तो मैंने ऐसे याद किया था कि शिखर धवन ने मार मार के मोर बना दिया, पर ये नहीं, आप ऐसे याद रखोगे जैसे कि दी वन है, बुक का नाम क्या है, दी वन, और इनके नाम के अंदर भी क्या है, शिखर प्लस शिखर धवन। धवन को भी अगर अपन तोड़ेंगे तो ध प्लस वन आ रहा है ना, इनके नाम के पीछे भी वन आ रहा है और ये बुक का नाम भी वन है, ठीक है। अगला है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी रविचंद्र अश्विनी। तो इसको याद रखेंगे, जो रविचंद्र अश्विनी जी हैं इन्होंने क्रिकेट स्ट्रीट से ही शुरुआत करी है, यानी कि गली से ही खेलना इन्होंने शुरुआत की है, तो स्ट्रीट यानी कि गली। तो आप ऐसे याद रखिए कि रविचंद्र जी अश्विनी जी ने क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट करी है खेलनी, स्ट्रीट से, और तो स्ट्रीट से याद होगा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। अगला है द डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ पुजारा, ये एक ही आप इसको याद रख लेना मेरे नाम से। अगला है विटनेस साक्षी मलिक। तो इसकी बिल्कुल सिंपल ट्रिक है कि विटनेस साक्षी वो होता है जिसको विटनेस करते हैं, साक्षी, साक्षी का मतलब ही होता है इंग्लिश में विटनेस करना, और विटनेस का मतलब हिंदी में होता है साक्षी। साक्षी यानी कि किसी चीज़ का साक्षी होना। अगला है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ दीपा मलिक, ठीक है। तो इसको याद करेंगे कि जो, बस इसको सिंपल याद रखो दीपा मलिक, और आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मैदान के अंदर जब दीपा मलिक जी गए तो उन्होंने कहा ब्रिंग इट ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजोल्व पेंट कमीज। तो इसको याद कर लो कि टेस्टेरोल पेंट कमीज से याद कर लो, ठीक है। अगला है विनर्स माइंडसेट शेट वॉटसन, ठीक, ये ऐसे याद रखोगे कि जिसका माइंडसेट ही विनर जैसा होता है, जिसका माइंडसेट ही विनर जैसा होता है वो सबकी क्या लगा देता है, वाट लगा देता है। तो इसका होता है कि विनर्स माइंडसेट शेट वॉटसन। अगला है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स PS रामन। मैंने बताया था ना, पिछला तो था S रामन, जिसको क्या कर दिया था, कार की शेड में कॉर्नर कर दिया था, और अब ये आई है दूसरी लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। तो अब जब उनको कार में कॉर्नर कर दिया तो उन्होंने अपनी अनटोल्ड स्टोरी बताई कि भाई उन्होंने कैसे अपना 14 साल वनवास काटा, वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। अगला है पर्यावरण विज्ञान और भूगोल स्पीकिंग। तो पहली है इसकी स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा, पहला है इसका स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा। तो आप ऐसे याद रखेंगे, गुहा से याद रखेंगे गुफाएं। तो गुफाएं कहाँ होती है, नेचुरली पाई जाती है गुफाएं, तो इससे याद रखेंगे स्पीकिंग विद नेचर। अगला है महात्मा गांधी और पर्यावरण TN खोस्यू। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि गांधी जी पर्यावरण को लेकर बहुत खुश थे, तो महात्मा गांधी और पर्यावरण और TN खोस्यू से बहुत खुश थे, ठीक है। द बर्निंग अर्थ, इसका है एनवायरमेंटल हिस्ट्री सुनील अमृत। तो इसका सबसे पहला है कि जो अर्थ जो बर्निंग हो रही है, यानी कि जो अर्थ जल रही है, तो उसको हम कैसे ठंडा करेंगे, अमृत डाल दो, जिससे अमृत से क्या हो जाएगा, अर्थ की बर्निंग कम हो जाएगी। बस इसको ऐसे आप याद जोड़ तोड़ के याद कर लो, जोड़ तोड़ के नहीं, अच्छी ट्रिक है कि दी बर्निंग अर्थ से हम याद करेंगे कि जो अर्थ बर्न हो रही है तो उसको अमृत दो तो वो उससे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द बिलियन बटरफ्लाइज जगदीश शुक्ला। तो इसको याद करेंगे कि जगदीश यानी कि भगवान विष्णु जी ने बिलियंस ऑफ बटरफ्लाइज बनाई है हमारे अर्थ में, ठीक है। तो इसका याद हो जाएगा ए बिलियंस बटरफ्लाई। अगला है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड MK रणजीत सिंह, ठीक है। MK रणजीत सिंह माउंटेन ऑफ द मैमल, इसको आप डायरेक्ट याद कर लेना। अगला है कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवाणी। अब गिर कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में। गिर कहाँ पर पाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, एक सींग वाला गेंडा मिलता है, ठीक है। अगला है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा PS श्रीधरन पिल्ले। एक श्रीधरन पिल्ले पीछे आए थे,
तो उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने किया था, पिल्ले जी है, पिल्ले से याद किया था क्या, उनको पिल्ले, हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ और रिपब्लिक PS श्रीधरन पिल्ले गोत बाय राजपक्ष। तो इसको हमने याद किया था कि जो रिपब्लिक की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके लिए पिलर्स कैसे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। पर इसको हम पिल्ले से नहीं याद करेंगे, इसको हम ऐसे याद करेंगे कि गोवा के अंदर श्री जी निवास करते हैं, ठीक है। हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, यानी कि गोवा के जो आइलैंड में श्री जी निवास करते हैं। अगला है रामानुजन, जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। इसको हम याद रखेंगे कि रामानुजन जैसे गणितज्ञ बनने के लिए अरुण की तरह तपना पड़ेगा। अरुण माने सूरज, ये तो प्राइवेट ज़्यादा होगी पर ठीक है। तो या फिर मैथमेटिशियन बनने के लिए आपको हर सिंगल क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है व्यंग्य और साहित्य, द चोला टाइगर्स, एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी। तो इसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे, और वैसे भी जितने भी जो एंशियंट नाम आते हैं किसी बुक का, द चोला, रावण, राम, सीता, ऐसी कुछ बुक्स है जिनके एंशियंट या नेम ज़्यादा है, तो वो सब लगभग वो किसकी है, अमीश त्रिपाठी जी की है। तो ये इसकी एक ट्रिक है याद करने की। मैदर मैरी कम टू मी, अरुंधति रॉय, इनकी भी बहुत सारी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है परफेक्शन ए स्टायर ऑन मॉडर्न लाइफ, विंसेंजो लाट्रोनिको। अगला है वर्ल्ड फिक्शन, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष से आप याद रखिए अमिताभ बच्चन, और तो ऐसे याद रखिए कि अमिताभ बच्चन जी की बहुत वाइल्ड फिक्शंस है, वाइल्ड है वो। अगला है लाइफ ऑन मार्स, नमिता गोखले और अजय। इसको आप डायरेक्ट याद रखें। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, किरण देसाई। तो आप ऐसे याद रखो कि लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन में एक किरण ही बहुत, उम्मीद की किरण ही बहुत होती है। या फिर आप ऐसे याद रखें कि कैसे कि सनी यानी कि सूरज की क्या एक किरण है, ऐसे याद रख लें इसको। अगला है ओरिजिनल सी, जैक टेपर और एलेक्स थॉम्सन, एंड फाइंड्स ए होम, चिल्ड्रंस बुक, आलिया भट्ट का भी बच्चा हुआ है, उससे याद रखें। हाँ, द राइज ऑफ द हिटमैन, ये किसके ऊपर लिखी हुई है, ये हिटमैन उसके ऊपर लिखी गई है, रोहित शर्मा जी के ऊपर लिखी गई है, सॉरी। अगला है इतिहास और समाज और विदेश नीति, इसकी थोड़ी सी रहेगी अब तो इसके फटाफट कर लेते हैं। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर, हमारा भारत क्यों मैटर करता है, ये कौन बताएगा, विदेशों को कौन बताएगा, हमारा विदेश मंत्री बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू एजेस, रघुवेंद्र तंवर। इससे अगला है टीपू सुल्तान, द सागा ऑफ द मैसूर, इंटररेंगम, विक्रम संपत। तो इसको हम याद रखेंगे कि टीपू सुल्तान की कहानी बहुत संपन्न है, वो बहुत अच्छे घराने से है, तो ऐसे याद रखेंगे टीपू सुल्तान की कहानी कैसी है, बहुत संपन्न है, संपन्न से याद रख लेंगे संपन्न, ठीक है। नेक्स्ट है 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरी, और तेरी तो ठीक है, अब हट जा, 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया, इसका तो राइटर का ही नाम नहीं दे रहा। अगला है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश। इसकी और ही ट्रिक है कि जो हिस्ट्री है जो इंडिया वालों ने इग्नोर की है उसके ऊपर प्रकाश डालना ज़रूरी है, तो उससे याद हो गया प्रेम प्रकाश। अगला है द डाइंग लाइट, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, गोपाल कृष्ण गांधी जी, इसको याद करें। द न्यू आइकन, सावरकर एंड फ्लैक्स, अरुण शौरी। तो ऐसे याद रखो कि जो सावरकर जी के बारे में अरुण ने शोर मचा दिया है, या फिर जो सावरकर जी के बारे में पहले इतना बुक्स में नहीं लिखा हुआ था, तो अब उनकी बुक्स में आ गया है, उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। तो उनके शौर्य ने क्या मचा दिया है, शोर मचा दिया है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड ऑफ गाजा, पंकज मिश्रा और पीयूष पांडे।
ये इम्पोर्टेंट है, एक दो बार मैंने पहले भी देखी है इस बुक को, तो इसको याद करेंगे। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द पंकज मिश्रा और पीयूष पांडे। अगला है स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्री ऑफ मामलापुरम, अश्विनी प्रभु। तो स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्री ऑफ मामलापुरम, मामलापुरम से याद कर लो प्रभु जी को। ऐसा कुछ सुना, पहले तो बहुत सारे ऐसे जगह होते थे जिनका नाम ऐसे लगभग पूरम से होता था, आजकल ऐसा नहीं है ना। इसको आप प्रभु से याद कर लो कि आप आज के जो मामले हैं वो सारे कौन संभाल रहे हैं, प्रभु जी संभालेंगे। आपके मामले गवर्नमेंट के तो है नहीं बस के, ठीक है। अगला है इंडियाज न्यू क्लियर टाइटन, सौम्या अवस्थी और संभावना बरुआ। तो इसकी है कि इंडिया के न्यूक्लियर की बातें पूरी सभा में हो रही हैं, ठीक है। तो इंडिया के न्यूक्लियर यहाँ से पूरी सभा में हो रही है, तो सभा में से सबाना लिखा है, ये हो रही है। या फिर इंडिया के न्यूक्लियर की बातें पूरी सभा में सौम्या के साथ हो रही है। सौम्या यानी कि क्या होता है, धीरे अच्छे तरीके से हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, सुदीप्ता सेन गुप्ता। ये गुप्त वंश था एक सॉरी। अगला है अर्थशास्त्र और प्रबंधन, तो इसकी पहली बुक है छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, अभिजीत बनर्जी। तो अभिजीत, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, अगर इसकी ट्रिक हुई तो मैं आपको बताती हूँ। अगला है धर्मानोमिक्स, श्री राम बाला सुब्रमण्यम जी। अब आप इसको बाला सुब्रमण्यम से नहीं याद रख सकते, क्योंकि बाला सुब्रमण्यम तो पहले हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने मोदी जी का याद किया था कि मोदी जी के अंदर बाला सुब्रमण्यम जैसी पावर है। वो बाला सुब्रमण्यम अलग थे और ये श्री राम बाला सुब्रमण्यम अलग है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आजकल क्या सबसे महान पुरुष कौन हुए हैं धर्मों में, तो श्री राम हुए। तो इससे याद रख सकते हो कि धर्मानोमिक्स कौन है, श्री राम बाला सुब्रमण्यम। द सिक्स स्टोरी, आर के सिन्हा। इसको भी पढ़ो, याद करो। द CEO माइंडसेट, शिव कुमार। द कॉन्शियस नेटवर्क, इसकी बुक ही नहीं है। विविध और क्षेत्रीय कार्य, जलियांवाला बाग की कराहें, राजमंती मान। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मान लगभग क्या होते हैं, पंजाबी लोग होते हैं। तो जो ये कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने राजमंती मान हो गया। अगला है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, शक्ति गुरुंज, रिलीज अमित शाह द्वारा। अब इसको ऐसे रख सकते हैं कि आजकल तो क्या है कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, रुपए की भी वैल्यू नहीं है, पैसा तो छोड़ो। पर आप ऐसे याद रखो कि 10 पैसे के पोस्ट कार्ड की भी बहुत शक्ति है, उसमें भी बहुत शक्ति होती है, ठीक है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, शक्ति गुरुंज। अगला है जनता की कहानी, बंडारू दत्तात्रेय। खाकी में स्थित प्रज्ञ, अनिल रातूरी। महास्वप्निकुंडू, पी विक्रम। लिविंग द विवेकानंद वे, अनन्या अवस्थी और निखिल यादव। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर। ये याद रख लेना, डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर। तो ठीक है, इसी के साथ आज का समापन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा भारत और विश्व में प्रथम 2024-25 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। ओके बाय, टेक केयर।